बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, इस ब्लॉग के अंदर हुमैरा असगर अली साहिबा एक अदाकारा मॉडल जिनकी लाश रिसेंटली मिली है कराची के एक अपार्टमेंट से, उनके बारे में कुछ इंकशाफात का सिलसिला जारी है। उनकी मौत कैसे हुई, कब हुई, लाश कितनी पुरानी है, लास्ट कॉन्टेक्ट किससे था, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो डेवलपमेंट्स आई हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ इस ब्लॉग के अंदर। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि अभी चंद घंटे पहले तक वी ऑल नो दैट कि हुमैरा साहिबा अल्लाह गरीक रहमत करे उनको, उनकी फैमिली ने, उनके वालिद ने स्पेसिफिकली उनकी लाश रिसीव करने से इनकार कर दिया था। दो कि पुलिस ने 1-2 दिन उनसे कांटेक्ट में रहे, उनको राज़ी करने के लिए कोई काम करते रहे, बट वो ही वाज़ नॉट एग्रीड। अब आज की डेवलपमेंट ये है कि हुमैरा मरहूमा के बहनोई जो हैं, उन्होंने कराची पुलिस से रब्ता किया है और उन्होंने कहा है कि जी हम लाश लेने कराची आ रहे हैं। और उन्होंने फर्दर कुछ डिटेल्स ये भी बताई हैं कि जब हुमैरा असगर अली की मौत का पता चला उनके वालिद को, तो वो इस कदर सदमे में थे, इस कदर वो डिप्रेशन में चले गए थे कि उनमें हिम्मत ही नहीं थी कि वो आके लाश खुद से रिसीव करते। दैट इज़ द रीज़न कि उन्होंने इनकार किया कि वो लाश रिसीव करने नहीं आ रहे। सो उन्होंने बताया कि पूरी की पूरी फैमिली जो है वो मुत्तफ़िक है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, वी आर कमिंग। सो बाय द टाइम यू विल बी वॉचिंग दिस व्लॉग, वो उनकी फैमिली जो है वो कराची पहुंच चुकी होगी। अब दूसरी जानिब आ जाते हैं, एक इसका और भी एंगल है। बंदा इसकी इतनी डिप्रेसिंग स्टोरी के ऊपर बंदा क्या कितना उसमें उसको डीप बात करे, उस पर कितने एस्पेक्ट्स पे बात करे। अभी मैं देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर इस मौत के बाद एक अजीब सी बहस का आगाज हो गया हुआ है, जहां पर इंसान होते, मैं हल्फन आपसे ये कह रहा हूँ, इंसान होते मुझे बड़ी शर्मिंदगी है कि यार मैं उस सोसाइटी में जिंदा हूँ कि जहां पर इंसान की जान की वक़्त ही कोई नहीं है। हम एक दूसरे को बॉदर ही नहीं करते, हम एक दूसरे से राब्ते खत्म हो जाते हैं, कट जाते हैं। कोई दोस्त किसी को चेक करने को तैयार नहीं, कोई कलीग किसी को नहीं देखता कि यार कैसे हो, इतने दिन हो गए बात नहीं हुई, नज़र नहीं आए किसी सोशल गेट टुगेदर में, किसी काम पे, किसी अपने वर्क साइट पे कहीं पर काम नज़र नहीं आए। और फिर शोबिज़ की दुनिया तो बड़ी रंगीन दुनिया होती है, मिलना जुलना उठना बैठना सुबह शाम, वहाँ पर तो बहुत गेट टुगेदर्स, बहुत पार्टीज वार्टीज चलती रहती हैं, एवरीथिंग। सो मुझे तो शर्मिंदगी सी है कि मैं उस सोसाइटी का हिस्सा हूँ कि जहाँ पर ये सेकंड इंसिडेंट है। एक आयशा खान साहिबा, एक हमारी बुजुर्ग अदाकारा थी, उनकी जी भी डेथ हुई तो वो कई दिनों बाद पता चला कि उनकी डेड बॉडी पड़ी रही अंदर। अब ये हुमैरा साहिबा हैं तो इनके तो सिलसिले ही और निकल आया ना, अभी ये जो फर्दर डिटेल्स आई हैं। सो मुझे तो बीइंग मेंबर ऑफ दिस सोसाइटी, मैं तो खुद से शर्मिंदा हूँ, अब वेरी वेरी ऑनेस्ट। जितना पेन है, जितना हर्ट है, बार बार जब ये स्टोरी की फर्दर डिटेल्स आती है पढ़ता हूँ तो फिर से वो पेन फील होता है। एनीवेज, हुमैरा के बारे में जो अभी तक डिटेल्स आई हैं, वो पहले तो था कि 2 वीक्स का बताया गया कि जी 2 वीक्स के करीब डेड बॉडी जो है वो पुरानी है, बट ऐसा नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा पुरानी है। हुमैरा असगर अली साहिबा की लाश जो है नाजरीन, वो अभी क्योंकि रफ एस्टिमेट ही किया जा सकता है, जितनी डिकम्पोज हो चुकी हुई है, कुछ डॉक्टर्स और कुछ वहाँ के जो कराची पुलिस है, अकॉर्डिंग टू देम इट्स अराउंड 9 मंथ्स ओल्ड डेड बॉडी। 9 महीने पुरानी लाश है। मैंने कुछ वीडियो देखी हैं, पता नहीं आप लोगों तक पहुंची है कि नहीं, मैं इसके साथ लगा नहीं सकता। मैं एक दफ़ा मैंने वीडियो देखी, दोबारा वो हिम्मत ही नहीं पड़ी कि वो जब डेड बॉडी पड़ी है, ऊपर से वीडियो बनाया गया और डेड बॉडी के चारों तरफ में कीड़े। सो वो, और सबने जो पुलिस वाले अंदर एंटर हुए हैं, ऑब्वियसली डेड बॉडी है, डिकम्पोज हो रही है तो स्मेल होती है, तो पुलिस वालों ने मास्क पहने हुए, और मास्क पहन कर भी वो लपेट कर मुंह, फिर भी वहाँ पर वो खड़े नहीं हो रहे, एंड दे आर रनिंग आउट ऑफ अपार्टमेंट, आ जा रहे हैं एंड एवरीथिंग। सो इसको जितने भी दर्द के साथ फील किया जाए, मुझे लगता है वो कम है। खैर, मैं डिटेल्स आपके सामने फर्दर भी रख दूं। 9 महीने पुरानी लाश है। अक्टूबर 2024, पिछले साल अक्टूबर में फ्लैट की बिजली मुनक़ता हो गई। अब ये पॉइंट्स आपने नोट करते जाना, मैं आगे इनके ऊपर बात करता हूँ। सितंबर 2024 में रेंट गया अपार्टमेंट का, ठीक है जी, मतलब सितंबर में रेंट जाता है, अक्टूबर में बिजली डिस्कनेक्ट हो जाती है। सितंबर के अंदर ही आखिरी पोस्ट, मैंने कल भी ये आपको रिपोर्ट किया था, सितंबर 2024 में ही हुमैरा असगर अली की आखिरी पोस्ट है उनके सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम के ऊपर। सितंबर 2024 ही आखिरी डायल्ड फ़ोन कॉल का रिकॉर्ड है। अब इन चीज़ों को सीक्वेंस ज़रा बनाकर लाइए। सितंबर में आखिरी फ़ोन कॉल है, और जो आखिरी राब्ता है किसी कैब सर्विस का या किसी कैब ड्राइवर का, कुछ इस किस्म की इन्फॉर्मेशन आ रही है कि शायद कोई राइडर तक, कैब राइडर, या उसको मैसेज किया हुआ था या उनका मैसेज आया हुआ था, एक वो कनेक्शन है। सितंबर से आप अक्टूबर में जाकर उनकी बिजली का कनेक्शन जो है वो मुनक़ता हो जाता है, बिल नहीं दिया तभी मुनक़ता हो गया। सितंबर में आखिरी राब्ता है, सितंबर में उनका जो है फ्लैट का रेंट है आखिरी गया है, और अक्टूबर में उनका बिजली का बिल कट रहा है।
बिजली का मीटर कट रहा है। सो दैट मीन्स कि सितंबर के अंदर ही हुमैरा असगर अली साहिबा की डेथ हो चुकी थी। अपेरेंटली ये इससे जो स्केच बन रहा है अभी तक, क्योंकि उनका सोशल मीडिया की पोस्ट सितंबर में है, सितंबर में उन्होंने रेंट दिया है, अगला अक्टूबर का बिल आया, अक्टूबर का बिल नहीं दिया तो कनेक्शन कट गया। सो इसको अगर आप सीक्वेंस बनाकर देखें तो इससे बज़ाहिर यही समझ आ रही है कि ये सितंबर के या अक्टूबर में एट सम पॉइंट उनकी डेथ हो चुकी थी। आज जुलाई 2025, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 10 महीने, 9-10 महीने। फिर जो वहाँ से मिला है फूड मिला है, जो उनके अपार्टमेंट से, जो फ्रीज़र में से या फ्रिज में से जो फूड मिला है, ऑब्वियसली वो बहुत पुराना हो गया होगा। जब कनेक्शन कट गया होगा तो फूड भी सारे का सारा तबाह बर्बाद और वो भी सारा ख़राब हो गया होगा। लेकिन उसकी जो रैप्स थे, जो उनकी लेबल थे, जो पैकिंग थी, उसके ऊपर जो डेट्स हैं, एक्सपायरी डेट्स हैं, वो 2024 की थी। मतलब अब यहाँ पर एक ही एंगल बार बार फ्रॉम डे वन, पहले दिन का मेरे जहन में एक ही एंगल आ रहा है, यार इस कदर बेहिस हो गए हम इंसान, इस कदर बेहिस हो गए इतने महीने। और ये जो मालिक मकान है, जो जिसको लास्ट रेंट जो है वो सितंबर में पे किया गया है, वो ये शरीफ आदमी अदालतों में जाके फिरता रहा है। फोन तो अमेरिका का बंद हो गया होगा ऑब्वियसली, राइट आफ्टर अक्टूबर सितंबर में फोन तो बंद हो गया होगा। वो किसी बंदे ने जाके चेक करने की कोशिश ही नहीं की कि अपार्टमेंट पे है भी है कि नहीं, कहाँ चली गई। कोई अपार्टमेंट से बंदा जाके पूछता है, कोई लोगों से पूछता है, कोई इंक्वायरी करता है कि यार मेरी टेनेंट रहती है यहाँ पे, मेरा राब्ता नहीं हो पा रहा, हैव यू सीन हर अराउंड। किसी बंदे, वो अदालत पहुंच गया शरीफ आदमी जाके, उसे जाके केस ठोक देता। ये कोशिश नहीं की कि यार मैं जाकर अपार्टमेंट ही चेक कर लूँ, किसी दोस्त या किसी बंदे के थ्रू जिसके तवस्सुत से अपार्टमेंट रेंट आउट किया होगा उससे बात कर लूँ, नहीं। सो एंड ऑफ द डे वी आर ऑल कल्प्रिट हियर, हम सब के सब इस बेहिसी के जिम्मेदार हैं। और एक अच्छी बात है, एक सेठी साहिबा हैं वहाँ की, कराची की, उन्होंने इनकी तदफीन की जिम्मेदारी ले ली थी। और बदकिस्मती देखिए कि उन्होंने एक ट्वीट किया हुआ था, मैंने उनका ट्वीट देख रहा था कि पूरा मीडिया, जब वो सेठी साहिबा ने तदफीन की जिम्मेदारी ली है, सिंस इनिशियली पेरेंट्स वरंट अप फॉर इट, सो उन्होंने कहा कि जी वो बाइज्जत तरीके से जो तरीकाकार है तदफीन का, वो हुमैरा साहिबा की जो लाश है उसकी तदफीन करेंगे। उसके बाद पूरा हमारा नेशनल मीडिया जो है वो उनके पीछे पड़ा हुआ। मतलब वो चीख रही थी ट्वीट के अंदर, वो ट्वीट में भी पेन था उनकी कि यार तुम्हें जब वो जिंदा थी तो तुम लोगों में से किसी बंदे ने बहतरी नहीं किया, पता नहीं बीमार थी, गिरी थी, इलाज हो सकता तो टाइमली को बंदा पहुंच जाता तो शायद जिंदगी बचाई जा सकती। और आज ये हुमैरा साहिबा की लाश के ऊपर बात नहीं कर रहे हम, हुमैरा की मैयत या हुमैरा की मौत के ऊपर बात नहीं कर रहे, हम इस सोसाइटी की मैयत, इस सोसाइटी के मरने पे बात कर रहे हैं। शी इज गॉन, और उसके साथ साथ इंसानियत भी पाकिस्तान के अंदर से मर गई हुई। हम रोज ऐसे वाकयात देखते हैं, कभी आप नोटिस कीजिएगा, आप रोड पे जा रहे हो, रोड पे एक्सीडेंट हो जाए, अब लोग गाड़ी रोकते नहीं है, एक तो मुड़ के ओहो हो गए। ये नहीं देखते कि हो सकता है कोई बाइक वाला या जो गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, आपके एक ब्रेक लगाने की वजह से कोई जिंदगी बच जाए, हो सकता है आप उनको अस्पताल पहुंचा सकें, वो बच जाए। लास्टली मैं एक चीज़ के ऊपर थोड़ा सा, यहाँ पर मेरी ज़ुबान अगर ज़्यादा सख्त हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। कुछ बेगैरत और बेशरम लोग सोशल मीडिया के ऊपर एक नई बहस, और कुछ सूडो स्कॉलर्स हमारे बेहया, घटिया, और इससे मैं जितना भी कुत्ता कुत्ता लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, जितना भी घटिया लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा सकता है उन बेशर्मों और बेगैरतों के लिए, मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहूँगा। वो इस प्रोफेशन के ऊपर आज उंगली उठा रहे हैं। वो इसके ऊपर नहीं उठा रहे कि कितना बेहिस है हमारा मुआशरा, हम सब किस कदर मुतमिन, बेगैरत और मुर्दा हैं। वो इस चीज़ के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि हुमैरा का प्रोफेशन गलत था। दैट इज़ द रीज़न कि वालिद जो हैं वो लाश भी रिसीव नहीं कर रहे। लिहाजा बहनों, बेटियों, बच्चियों को चाहिए इस तरह के प्रोफेशन में ना आए। अपनी बेगैरती पे, अपने बेहिस होने के ऊपर ये लोग बात नहीं कर रहे। उल्टा एक उस खातून को जो दुनिया से जा चुकी है, उसके ऊपर जुमले कसे जा रहे हैं। उसकी इंस्टाग्राम की फ़ोटोज़ निकाल निकाल कर उसके ऊपर कमेंट्री की जा रही है कि ये लिबास देखिए, ये देखिए क्या कर रही थी। और उसके ऊपर अपने नफ्स के को वहाँ पे पता नहीं किस किस्म की तस्कीन इन बेगैरतों को चाहिए, किस किस्म की आइडियोलॉजी है, किस किस्म की सोच है कि दुनिया से गई हुई खातून, उसके ऊपर भी जुमले कस रहे हैं। इसके ऊपर लानत या जो सख्त से सख्त लफ्ज़ आप सोच सकते हैं ना, मेरे माशरे के उस सेगमेंट के लिए कि जो इस मौत के ऊपर भी नेगेटिव कमेंट्री कर रहे हैं, उन पे वो लानत को 10 बिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई करके फिर लानत।
हमने इसके ऊपर इस तरह का जब भी कोई पॉइंट आए, जो इस तरह के ये मुआशरों के लिए टर्न अराउंड करने के पॉइंट होते हैं, टर्निंग अराउंड पॉइंट्स होते हैं। यहाँ पे सोच बदल जाती है कौमों की। मुआशरा सर पकड़ के बैठ जाता है कि यार क्या हो रहा है हमारे इतराफ़ में, हमें पता नहीं चलता। आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग होंगे जिनकी ये एक इंसिडेंट आयशा खान साहिबा वाला और अब हुमैरा असगर अली साहिबा वाला इंसिडेंट जो है, ये बहुत सारे लोगों की सोच बदल भी चुका होगा। लेकिन कुछ बेगैरत, मुतमईन बेगैरत अभी वैसे के वैसे हैं। उनके लिए मैं दुआ ही कर सकता हूँ। और कहने को तो बहुत कुछ दिल करता है, लेकिन पब्लिक प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर यूदो के यूद एंड लिमिटेशन एंड व्हाट नॉट। बट आई डोंट नो, दिस इज़ वेरी पेनफुल, वेरी वेरी पेनफुल। माई प्रेयर्स फॉर हुमैरा एंड फिर वही जिस तरह मैंने कल भी अर्ज़ किया था, आप तमाम लोगों को एक दूसरे का ख्याल रखा करें, राब्ते में रहा करें, मिलते रहा करें। थोड़ा सा डिस्कनेक्ट जहाँ आपको फील हो, वहाँ पर आप अपनी ईगो को थोड़ा सा सरेंडर कर लिया करें, लेट गो किया करें और लोगों से राब्ते में रहा करें। हमारे ये जो चकाचौंध है ना डिजिटल मीडिया की और भागम भाग और स्पेशली ये शोबिज़ एंड एवरीथिंग, ये दूर से बड़ी सुहानी है। नज़दीक जाकर देखें तो हुमैरा असगर अली साहिबा जैसी स्टोरीज़ रोज़ कितनी होती होंगी। रिपोर्ट कोई एक आधी हो गई तो शोर मच गया। ये भी अगर बेलिफ ना जाता, ये पुलिस ना जाती वेकेट करवाने अपार्टमेंट, तो पता नहीं साल 2 साल पता भी ना चलता। शायद वो कपड़े जो वहाँ पे उमेरा के पड़े हुए थे लाश के साथ, वो कपड़े भी शायद डिकम्पोज़ हो गए होते तब तक। वो भी पता नहीं क्या का क्या हो गया होता उनके साथ। खैर, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।